के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम और आज की वीडियो में आप हज़रात को खुशामदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप हज़रात जानते ही होंगे कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत अपने जंगी जुनून में किस तरह पागल है और किस तरह वो अपने इस जुनून की वजह से हमेशा अपने मुंह की ही खाता है। हालिया दिनों में इंडिया और चाइना के दरमियान सुकम और लद्दाख के मुकाम पर सरहदी तनाज़ा जोर पकड़ता जा रहा है और इस ज़िमन में दोनों फौजों के दरमियान कई झड़पें भी हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम तफसीलन बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों दोनों ममालिक के दरमियान ऐसी झड़पें चल रही हैं। वो कौन से ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में सरहदी तनाज़ात जोर पकड़ते जा रहे हैं और इसकी वजह क्या है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। मगर मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले अगर आप हज़रात ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी वीडियोस आप हज़रात तक वक्तन फवक्तन बिला तातुल पहुंचती रहें। दोस्तों, अगर इंडिया और चाइना के दरमियान तकरीबन एक माह से जारी सरहदी तनाज़ात पर नजर डालें तो उन्हें देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये दोनों ममालिक जंग के दहाने पर हैं। नाज़रीन ग्रामी, चीन और इंडिया के दरमियान मौजूदा तनाज़ा जून में उस वक्त शुरू हुआ था जब इंडिया ने चीन को डोकलाम के इलाके में एक सरहदी सड़क की तामीर से रोका था। चीन में डोकलाम को डोंगलैंग कहा जाता है। डोकलाम का ये इलाका इंडिया की शिमाल मशरकी रियासत सुकम, चीन और भूटान की सरहद के दरमियान वाक़े है। चीन और भूटान के दरमियान इस इलाके की मलकियत के हवाले से इख्तलाफात मौजूद हैं और इंडिया इस मामले में भूटान का हामी है। इंडिया को इस बात पर गहरी तशवीश है क्योंकि उसका मानना है कि अगर मज़कूरा शाहराह की तामीर मुकम्मल हो गई तो दफाई हिकमत अमली के एतबार से बहुत ही अहम राहदारी चिकन नेक तक चीन की रसाई बहुत ही आसान हो जाएगी। चिकन नेक तकरीबन 20 किलोमीटर तवील एक चौड़ी राहदारी है जो कि इंडिया की 7 शिमाली मशरकी रियासतों से जुड़ती नजर आती है। जब से इस इलाके में तनाज़ा शुरू हुआ है उस वक्त से दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी फौजें इन इलाकों में तैनात करना शुरू कर दी हैं और फौजों की तादाद मजीद बढ़ा दी है और ये दोनों फौजें एक दूसरे को पीछे हटने का कह रही हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं बताता चलूँ कि इन इलाकों में बाकायदा कोई सरहद मौजूद नहीं है जिस वजह से ये झड़पें दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन दोनों ममालिक की फौजें माजी में भी कई बार सरहदी तनाज़े के सबब मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो चुकी हैं और इनके दरमियान ये दूरंदाजी आम सी बात है। सन 1967 और 86-87 में भी ये दोनों फौजें मद्दे मुकाबिल आई थीं, ताहम कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी। नाज़रीन, इस दफा की झड़प के बाद चीन ने इंडिया के खिलाफ अपने मौक़िफ़ में काफी ज्यादा शिद्दत पैदा की है। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने मंगल को एक बयान में कहा था कि हालात को मजीद खराब होने से बचाने के लिए इंडियन फोर्सेस को वो इलाके छोड़ देने चाहिए। ताहम इंडियन मबसरीन का ख्याल ये है कि चाइना की इस वार्निंग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ मैं ये बताता चलूं कि चीनियों की तरफ से ताकत के इस्तेमाल का तरीका हमेशा से यही रहा है कि वो मुनासिब बयानात और वार्निंग के साथ साथ पहले इसके लिए मुकम्मल ग्राउंड वर्क तैयार करते हैं और ग्राउंड वर्क तैयार करने के बाद फिर हमला करते हैं। जो कह लीजिए कि पहले वो अपना होमवर्क करते हैं और उसके बाद फिर हमला करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सन 1962 की जंग में भी चीन के सरकारी खबर रिसां इदारे शिन्हुआ ने इंडिया को पहले ही खबरदार किया था और भारतीय फोर्सेस को इलाके से पीछे हटने के लिए कहा था, मगर अपने जंगी जुनून की वजह से भारत बाज ना आया और बादशाह उसे अपने ही मुंह की ही खानी पड़ी और उसे इस जंग में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, चीन कभी भी पहले किसी से जंग नहीं करता चूँकि
ये इलाका दिफाई एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है, लिहाजा दोनों ममालिक ही इसे छोड़ने के ख्वाहां नहीं हैं। सन 2012 में इंडिया और चीन के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक हुआ था कि भूटान के साथ सरहद का आखिरी फैसला तीनों ममालिक के दरमियान मुशावरत के बाद किया जाएगा और उस वक्त तक सूरत हाल जूं की तूं बरकरार रहेगी। इस ज़िमन में इंडिया का ख्याल ये है कि चीन ने सड़क की तामीर से इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। इंडिया ने अपनी फौज भी भूटान के कहने पर वहां उस इलाके में भेज दी है। भूटान और इंडिया के दरमियान करीबी ताल्लुकात की वजह से भूटान ने इंडिया से मदद मांगी थी, जबकि इसके बारे में चाइना का ये कहना है कि इंडिया की फौज ने भूटान की मदद से डोकलाम पर हमला किया है, जो कि आलमी कवानीन की सरासर मुखालफत है। जबकि बाज मुबसरीन का ख्याल ये भी है कि इंडिया ने सड़क की तामीर को इस तरह से चैलेंज करके एक बहुत बड़ी गलती की है। नाज़रीन ग्रामी, आप तो ये जानते ही होंगे कि अपने जंगी जुनून में पागल भारत और उसके हुक्मरान ताकत के नशे में चूर गीदड़ बबकियां मारते रहते हैं और अपने हमसायों पर अपनी जाली दाग बिठाने के चक्कर में कभी चाइना तो कभी कश्मीर में खिलाफ वर्जियां करते नजर आते हैं, जो कि खित्ते के अमन के लिए शदीद खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की ये जिम्मेदारी है कि वो भारत को अपने इस जुनून में कमी लाने का कहे ताकि खित्ते में अमन व अमान बरकरार रह सके। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने बात की चाइना और इंडिया के दरमियान चल रहे सरहदी क्लैश के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी वीडियोस आप हज़रात तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।